कई बार हमारी लाइफ के अंदर छोटी छोटी समस्या आने लग जाती है। जैसे एक समस्या हाथ पैरों में जलन की समस्या। कई बार हमारे हाथ पैरों में जलन की दिक्कत होने लग जाती है, लेकिन अगर ये एक दो दिन चार दिन रहती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन कई बार कंटिन्यूसली रहने लग जाती है। तब हमें इस चीज पे ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये समस्या आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करने लग जाती है, तो ये बीमारी का रूप लेने लग जाती है। तो आज की इस वीडियो में हमको बताएंगे कि इसके बेसिक रूट कोज क्या है। उन रूट कोज को ध्यान में रखते हुए इसका परमानेंट इलाज कैसे किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी बीमारी या किसी भी समस्या का अगर आप रूट कोज तक नहीं पहुंचेंगे तो उसका परमानेंट चीज का सॉल्यूशन उसका नहीं हो पाएगा। और आप होम्योपैथी के अंदर यही एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका जड़ से इलाज हो। उस जड़ से इलाज होने के लिए उसकी जड़ को पकड़ना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये आखिर हाथ पैरों में जलन की समस्या होती क्यों है। मैंने 5 कारणों को डिसाइड किया है, लेकिन सबसे प्रोमिनेंट कारण जो आज के समय के अकॉर्डिंग है मैं आपको बता देता हूं कि हार्मोन चेंजेस और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। हार्मोन चेंजेस के अंदर क्या, चाहे महिला हो पुरुष हो, उनके अंदर काफी हार्मोन्स के अंदर फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस। जिन लोगों को एसिडिटी की समस्या बार बार हो रही है, गैस्ट्राइटिस की समस्या, चाहे किसी तरीके की गैस्ट्राइटिस हो, उनको हाथ पैरों में जलन की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट होता है लीवर डिसऑर्डर्स, क्योंकि खानपान ऐसा हो चुका है जिसकी वजह से हमारे लीवर में या तो फैटी लीवर है, हिपेटोमेगली की समस्या है, या लीवर कहीं ना कहीं डिसऑर्डर्ड है। डिसऑर्डर होने की वजह से आपको ये समस्या बार बार होने लग जाती है। अब नेक्स्ट चीजें जो आती है, कॉमनली आती है कि न्यूरोपैथी की वजह से, यानी वो भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यानी कि आपकी जो नसें होती है, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी सेंसेशन जाता है, दर्द का सेंसेशन हो, जलन का सेंसेशन हो, कोई भी हो, नर्व्स के माध्यम से जाता है। तो हमारे हाथ या पैरों की जो नर्व्स होती है वो आपकी डैमेज होने लग जाती है, जिसकी वजह से जो पेन का सेंसेशन होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, अलग तरीके से महसूस होने लग जाता है और वो जलन पैदा करता है। जैसे किस चीज में होती है, डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर। जो भी डायबिटीज के लोग हैं उनके अंदर हाथ पैरों में जलन की समस्या रह सकती है। जिन लोगों के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो, उनके अंदर दिक्कत आ सकती है। या फिर जिन लोगों के अंदर ये हो गया कि हाइपोथायराइडिस, थायराइड की समस्या आ गई, थायराइड की वजह से भी उनको दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट होता है कि वहां का ब्लड सर्कुलेशन अगर इफेक्ट होने लग जाता है, वो भी माइक्रो सर्कुलेशन, माइक्रो ब्लड सर्कुलेशन अगर इफेक्ट हो गया, वहां का खून की नलियों में कोई दिक्कत आ गई, उसकी वजह से उस पार्ट के अंदर, हाथों पैरों के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती। ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं होने व वहां पर वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा डिपॉजिट होने के कारण आपके सेंसेशन जो होते हैं जलन वाले, वो तेजी के साथ बढ़ने लग जाते हैं। ये समस्या है। कुछ अब होता है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, हमारे शरीर में कुछ कमियां भी आ जाती है। जैसे मैंने आपको बताया विटामिन B12 है, विटामिन B1 है, विटामिन B6 है, इनकी कमी की वजह से भी दिक्कत हो जाती है। जब भी आपको बार बार ये जलन की समस्या है तो इन चीजों की जांच आपको जरूर करवा लेनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कि कुछ पुरानी इन्फ्लामेशन, सूजन होती है हमारे शरीर के अंदर, क्रोनिक इन्फ्लामेशन जिनको बोलते हैं, कि जैसे कुछ ऐसी बीमारी होती है ऑटोइम्यून डिजीज, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सिस्टेमिक लूपस इरिथ्रोमेटोसिस की जो कंडीशन है, वहां पर जो आपके इंफ्लेमेटरी फैक्टर्स रिलीज होते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी नसों को इरिटेट करते हैं, उसके कारण आपके हाथ पैर में जलन की समस्या रहने लग जाती है। ये मुख्य मुख्य 5 कारण हो गए जिनके अंदर आपके साथ कोई भी कारण हो सकता है। तो सबसे पहले कारण को आप नजरअंदाज नहीं करें, उसके ऊपर बेसिकली वर्क करें। आप डीप में जाने की कोशिश नहीं करें, डायरेक्ट डीप में चले जाएंगे तो बेसिक कोज आपके छूट जाएंगे और आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। तो अब हम अप्रोच की बात करते हैं कि होम्योपैथी के अंदर कैसी अप्रोच रहती है। होम्योपैथी में यही अप्रोच रहती है कि आपका बेसिक रूट कोज क्या है, इसको इंडिविजुअलाइज केस को ट्रीट किया जाता है, उसकी पूरी स्टडी की जाती है कि उसमें क्या रूट कोज निकल के आता है, कैसे सिम्टम्स आते हैं। हर पेशेंट के अंदर अलग अलग तरीके के सिम्टम्स होते हैं। वो कई बार क्या होता है कि गर्मी में ये चीजें बढ़ती है, किसी को ठंड से आराम मिलता है उस जलन के अंदर, किसी को नहीं मिलता है, कई को किसी भी कंडीशन में आराम नहीं मिलता है। तो उसके बेसिक रूट कोज को करके उसको ध्यान में रख के उसको ट्रीट किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स मैं होम्योपैथी के अंदर आपको दे देता हूं, जैसे किस तरीके से होम्योपैथी मेडिसिन को हम यूज करते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन है जिसका नाम है सल्फर। सल्फर क्या होता है कि जहां पर आपको मेटाबॉलिज्म और माइक्रो सर्कुलेशन के अंदर कोई डिफेक्ट आ रहा है, आपके लीवर से संबंधित कोई डिसऑर्डर है, या फिर आपको एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस की शिकायत है, या माइक्रो सर्कुलेशन यानी खून की नलियों में कोई तकलीफ आ रही है, वहां पर सल्फर काफी अच्छा काम करती है। और सल्फर के मरीजों के अंदर रात को जब वो मरीज सोता है तो कपड़े वगैरह कुछ नहीं उड़ता, वो हाथ पैरों को खुले रख के सोना चाहता है, उससे उसको थोड़ा ठीक लगता है। लेकिन जैसे ही गर्मी बढ़ती है, उस गर्मी से उसकी समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ठंडे एरिया में यानी कि हाथ पैरों को बाहर निकाल के वो ठंड लेना चाहता है, लेकिन कई बार उन चीजों से भी कई बार आराम नहीं मिलता। सेकेंड चीज आती है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम के अंदर जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी की समस्या जिन लोगों को आने लग जाती है, उनके अंदर काफी अच्छी इफेक्टिव है। नेक्स्ट होती है फॉस्फोरस, जहां पर हमारी नर्व डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, किसी भी वजह से नर्व एंडिंग्स डैमेज हो गई उसकी वजह से, या माइलिन शीथ वहां की उसकी डैमेज होने लग गई, तो उस चीजों को के अंदर ट्रीट करने में काफी अच्छी हेल्पफुल है
फॉस्फोरस। एक होती है जिंकम मेटेलिकम। जिंकम मेटेलिक के अंदर के न्यूरोपैथी के जो भी केस होते हैं, आपकी नर्व का एक्सर्शन हो गया, एक तरह से नर्व थक चुकी हैं आपकी वहाँ की उस पार्ट की, या किसी भी कारण वो नर्व डैमेज हो गया, वो भी काफ़ी अच्छी जिंकम मेटेलिकम काफ़ी अच्छी हेल्पफुल है। इस तरीके से होम्योपैथी के अंदर बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ आती हैं जो आपके रूट कोज को मद्देनजर रखते हुए आपके अंदर किस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं उसके अनुसार मेडिसिन चेंज होती जाती है। तो अगर आपको भी ये समस्या है तो नज़दीकी डॉक्टर से आप परामर्श ले सकते हैं। आप चाहते हैं हमारे से परामर्श लेना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके भी कंसल्ट कर सकते हैं। ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।